दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है पेटा इंडिया को लेकर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में दिसंबर 2020 में जो पेटा इंडिया है उसने किस अभिनेता को वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो इन सभी में से राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पेटा इंडिया ने सोनू सूद को हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी के रूप में चुना है, उससे उनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो पेटा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ये जानवरों की सुरक्षा को लेकर काम करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद के सामने बगल में आपको मैंने यहाँ पर एक और फोटो दिखा रही है। इस अभिनेत्री को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब ये है कि सोनू सूद के साथ साथ श्रद्धा कपूर को भी हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो पेटा इंडिया ने सोनू सूद और श्रद्धा कपूर दोनों को हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। अब यहाँ पर इसका एक और फोटो आप देख सकते हैं। इसमें आपको सोनू सूद यहाँ पर दिख रहे होंगे और सामने लिखा है पेटा इंडिया हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2020 सोनू सूद। ठीक है, इसके अलावा नोट आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसी वर्ष 2020 में पेटा इंडिया ने पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे चुना था? जॉन अब्राहम को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में वर्ष 2020 के लिए चुना था। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। एनिमल्स को इथिकली ट्रीट करना, एनिमल्स की सुरक्षा के लिए काम करने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को इस लिस्ट में 111वां कौन सा 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज इन पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स और यहाँ पर 162 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में यहाँ पर वर्ष 2019 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2019 में भारत को जो रैंक मिला था वो मिला था 94। ठीक है, ये 2019 में उनका रैंक था और 2020 में भारत का रैंक आया है 111 है। आपको याद रखना है। इस इंडेक्स में टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आता है इसमें हांगकांग। इस लिस्ट में सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सा देश आता है? तो सीरिया देश जो है ये इस लिस्ट में अंतिम स्थान पर आता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में ये जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक है इसके बारे में समझते हैं। इसको अमेरिका का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, इन दोनों के द्वारा मिलकर पब्लिश किया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरे 11 महीने का जो मंथली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये आप परचेज कर सकते हैं अब बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर। ऐसा डिस्काउंट आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो ये जो डिस्काउंट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। साथ ही साथ में आपको आरआरबी एनटीपीसी का एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों दिसंबर 2020 में पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मोहम्मद आमिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में मोहम्मद आमिर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से संन्यास की हाल ही में घोषणा कर दी है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस बार ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस समय बड़ी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चर्चा चल रहा है। क्योंकि जो फीफा का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है, ये हमेशा से ही या तो मेसी को मिला है या तो रोनाल्डो को मिला है। यहाँ पर कई वर्षों के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेसी और रोनाल्डो दोनों की पावर को ख़त्म करते हुए यहाँ पर एक नया प्लेयर है जिसका नाम है रॉबर्ट लेवानडॉस्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोनाल्डो और मेसी को छोड़कर पहली बार बड़े सालों बाद रॉबर्ट लेवानडॉस्की को वर्ष 2020 का फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये इसने जीत लिया है। और ये जो प्लेयर है ये पोलैंड देश के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से इसको समझ लेंगे। यहाँ पर आप उनका फोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, इसके बारे में समझते हैं। ये जो फीफा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। ये भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा किस देश को अगले 2 ओलंपिक्स या फिर अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, अपने झंडे का ध्वज और अपना जो राष्ट्रगान है इसका उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो बहुत बुरी खबर है रसिया के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में रसिया को बैन कर दिया गया है अगले 2 साल के लिए किसी भी ओलंपिक में या फिर किसी भी विश्व चैंपियनशिप में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अपने देश का झंडा नहीं यूज़ कर सकता है, नाम नहीं यूज़ कर सकता है, इवन राष्ट्रगान का भी उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये खबर बड़ी ही दुखद खबर है रसिया के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा इस वजह से किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम लोग वाडा के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये खिलाड़ियों में जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, वो किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, इसका पता लगाती है। तो रसिया ने क्या किया था, रसिया ने चालाकी दिखाते हुए उनकी सहमति से खिलाड़ियों की गलत रिपोर्ट वाडा के साथ में शेयर करी थी, जिस चीज़ का बाद में पता चल गया, जिसके तहत इस पर यह पेनाल्टी लगाया गया है कि अब ये अपने नाम, झंडे और राष्ट्रगान का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जो हाल ही में जो ओलंपिक्स आने वाले हैं उसमें रशियन प्लेयर्स क्या करेंगे, रशियन प्लेयर जब पार्टिसिपेट इसमें करेंगे तो वो तटस्थ यानी कि एक इंडिपेंडेंट प्लेयर के तरीके काम करेंगे। ना तो उनके साथ में उनके देश का नाम होगा, ना तो उनके देश का झंडा होगा, ना ही उनके राष्ट्रगान का वहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से उनको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दी हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि FIH हॉकी विश्व कप 2023 के लिए उड़ीसा की भुवनेश्वर के अलावा किस शहर को दूसरे स्थान के तौर पर चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा राउरकेला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा वर्ष 2023 में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसको इंडिया के उड़ीसा में ऑर्गेनाइज आएगा। इसको फोटो को देख सकते हैं। उड़ीसा इज प्राउड टू होस्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी का जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो उड़ीसा में होगा। तो उड़ीसा में ये जो होने वाला था, तो उड़ीसा में इसको भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन भुवनेश्वर के अलावा जो दूसरा वेन्यू इसका डिसाइड हुआ है उड़ीसा में, वो डिसाइड कर दिया गया है राउरकेला। तभी देखो लिखा है राउरकेला सेलेक्टेड एज सेकेंड वेन्यू फॉर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो इसके लिए इसको चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा करी गई है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास में एक जगह है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है रमईपुर। तो रमईपुर में 5,850 करोड़ रुपए का एक लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। और ये जो लेदर पार्क होगा ये पूरे भारत का सबसे पहला लेदर पार्क होगा, जिसको उत्तर प्रदेश के कानपुर के रमईपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है। यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2020 में ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन, इंग्लिश में बोलेंगे ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान यानी कि जूलॉजिकल पार्क है, कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क है हैदराबाद का। जो हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है ये हैदराबाद में स्थित है। इसी को ही हाल ही में इसके जो मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट था उसको देखते हुए इसको ISO सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ISO 9001 2015 जो है सर्टिफिकेट इसको हाल ही में प्रदान किया गया है। अगर हम लोग बात करें इस समय इंडिया में कुल कितने जूलॉजिकल पार्क हैं, तो भारत में 2020 में कुल 72 जूलॉजिकल पार्क हैं। ये जो सर्टिफिकेशन है ISO जो है, ISO के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद में प्रश्न बनेगा कि खेल मंत्रालय ने किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योगासन। योगासन। तो हाल ही में जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए योगासन को चुन लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर्मली रिकॉग्नाइजेज योगासन एज द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस तरीके से योगा को इसके लिए चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए योगासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको स्पोर्ट्स का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया है खेल मंत्री किरेन रिजिजू और जो आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक, उनके द्वारा इसको बड़ा प्रतिस्पर्धी खेल बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रतन टाटा को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन जो हैं रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप रतन टाटा का फोटो देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये उनको इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जो है ये कौन सी कंपनी ने जीत लिया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।